वाइटेक्स कैरियर पॉइंट 11वीं रसायन परमाणु संरचना भाग 1 डाल्टन का परमाणु हेलो स्टूडेंट्स, सिद्धांत। सबसे पहले तो मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं और साथ ही साथ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं केमिस्ट्री और 11th केमिस्ट्री के अंतर्गत आज का दिन ये मान के चलना कि केमिस्ट्री का जो हमें एक बड़ा वटवृक्ष तैयार करना है, एक बेहतर नॉलेज लेना है, उस बेहतर नॉलेज के लिए आज हम कहीं ना कहीं इसका एक बीज डाल रहे हैं। कहने का मतलब 11वीं केमिस्ट्री का ये फर्स्ट लेक्चर, और यकीन मारे मेरे साथ आप लगातार 30 दिन 30 लेक्चर रेगुलर आप अटेंड करें, आप देखेंगे कि आपकी केमिस्ट्री की जो जड़ है वो जिस तरह से तैयार होगी, उसका जो वटवृक्ष होगा वो बहुत ही जबरदस्त होगा। जबरदस्त नॉलेज लेने के लिए हम बिना यहाँ वहाँ की बातें किए सीधे आते हैं हम इस केमिस्ट्री के बीज की ओर। जी हाँ, अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सभी जानते हैं 5 सितंबर शिक्षक दिवस होता है, लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस, लेकिन इतिहास के पन्नों में 6 सितंबर 1766 का वो दिन जब केमिस्ट्री की दुनिया में, रसायन शास्त्र की दुनिया में एक विशेष वैज्ञानिक का जन्म हुआ जिसका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, जिनकी वजह से केमिस्ट्री के इस आयाम तक हम पहुंचे हैं। 6 सितंबर 1766 में जॉन डाल्टन का जन्म हुआ। जब उन्होंने अपनी दुनिया में पढ़ना स्टार्ट किया, उन्होंने देखा कि एक खास पॉइंट जो कि बहुत पहले महर्षि कणाद ने एक बात कही थी, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है या नहीं लेता है, लेकिन उसे विभाजित नहीं कर सकते हैं। ये बात कहा था महर्षि कणाद ने। और आगे चल के लेकिन इसको पहली बार एक दस्तावेज के रूप में नहीं दे पाए थे। आगे चल के जॉन डाल्टन ने कुछ वर्षों के पश्चात, अपने जन्म के 42 वर्ष के पश्चात एक सिद्धांत दिया, यानी कि सन 1808 में एक सिद्धांत दिया जो संबंधित था। देख रहे हैं ये कौन है? ये कौन है? अरे गोलू राम, छोटू राम आ गए। परमाणु। जी हां, इस परमाणु से संबंधित एक कंसेप्ट दिया जिसे जाना जाता है डाल्टन परमाणु सिद्धांत के नाम से। अरे गोलू महाराज, अभी शांत रहो, शांत रहो। अभी देखें, जो डाल्टन का सिद्धांत दिया गया, उस सिद्धांत को मैं एक अनोखे तरीके से आपके सामने पेश करना चाहता हूं और पूरी उम्मीद है मैं भी गोलू राम थोड़ा शांत शांत। तो परमाणु है ना, वो बहुत आगे आगे हो रहा है, इंटेलिजेंट दिखा रहा है आपने। देखें, अब होता यह है कि हमारे जो जॉन डाल्टन जी हैं, ये हमारे गोलू महाराज देख रहे हो ना आप कैसे मटक रहा है। ये है परमाणु। एटम है भाई, एटम। और एटम बम वो कम कम मत समझो उसको, वही है। अब ये जो महाराज हमारे गोलू महाराज हैं, अब जॉन डाल्टन जी बात करना चालू करते हैं गोलू महाराज से। तो गोलू महाराज देखो ना कैसे हो रहे हैं, सामने सामने आ रहे हैं। अब बात होती है जॉन डाल्टन और गोलू महाराज यानी परमाणु के बीच में, और इसी कहानी के दौरान मैं इसके कंसेप्ट को आपके सामने ले आऊंगा। देखें, अभी बहुत आगे आगे हो रहा। अच्छा, जब डाल्टन बोलते हैं परमाणु से, अच्छा सीआईडी बनोगे, सीआईडी बनोगे? चलो हम देखते हैं। उन्होंने कहा हाँ सीआईडी बनोगे। अब देख तो रहे हो, परमाणु उछल उछल के कहता है हाँ बनूंगा, हाँ क्यों नहीं। अच्छा, डाल्टन जी कहते हैं अच्छा कैसे बनोगे बताओ। बोले उसमें क्या रखा है? बोले बहुत आसान काम है। बोले अच्छा कैसे आसान काम है? अरे बोले सिम कार्ड देखे हो आपने आज के डिजिटल के जमाने में? बोले सिम कार्ड। अरे जी बोले अब बहुत आसान है, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ठीक, डब्ल्यू, सॉरी यहां डब्ल्यू लिख दें हम, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, वर्क करेंगे, अपन सीआईडी बन जाएंगे, उसमें क्या रखा है?
अरे वाह, डाल्टन जी सोचा यार ये तो बड़ा दिमाग रखता है। अच्छा एक काम बोले, बता तो दिया बोले बेटा तूने तूने बता तो दिया कि सीआईडी बनना है, तो मैं क्या करूंगा बोले, SIW, बोले स्मार्ट इंटेलिजेंट वर्क करूंगा और सीआईडी बन जाऊंगा। अच्छा बता तो जरा इसके मायने क्या होते हैं। तो अब परमाणु महाराज बड़े कॉन्फिडेंस में रहते हैं, अब उनने अपना बताना चालू किए इनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले एक एक करके हम यहां पे इस पे हम चर्चा करते हैं। अब जब डाल्टन जी पूछते हैं परमाणु से, चलो भाई बताओ इनका मतलब, कॉन्फिडेंस से तो भरपूर है परमाणु महाराज, अब वो कहते हैं देखो बोले कुछ भी नहीं रखा है। अब बात को समझना, सबसे पहले बोले सी, तो बोले सी का मतलब हुआ बोले केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक क्रिया। अब बोले रासायनिक क्रिया, परमाणु बोला देखो रासायनिक क्रिया ना मेरे बगैर तो हो ही नहीं सकती। बोले मैं कसम खाता हूं, बोले जिसकी कसम खिलाना है खिला दो, बोले मेरे बगैर केमिकल रिएक्शन नहीं होता, मतलब मैं रासायनिक क्रिया में भाग लेता हूं। तो पहले सी का मतलब है केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। बोले मैं पार्टिसिपेट करता हूं। एक बात, डाल्टन जी बोले वाह यार, बोले ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, बोले हमको तो पता ही नहीं था। अच्छा बोले ठीक है, बोले अच्छा उसके बाद बताओ, बोले आगे देखे पूरा नॉलेज है कि नहीं। आई, फिर बोले इसमें क्या रखा है, बोले देखो बोले आई जो है, बोले आई का मतलब है आइडेंटिकल। बोले अपन बोले आइडेंटिकल है, बोले ऐसा नहीं है, अपना भी एक वजूद है, बोले अपना रोल है, बोले अच्छा बोले कैसे, बोले थोड़ा सा समझाओ। अब परमाणु महाराज समझाते हैं, देखो बोले मान लो बोले ये कोई धातु है एलिमेंट, मान लो ये एल्यूमिनियम है, अपन इसी से निकले हुए हैं, ये एल्यूमिनियम है, एक धातु का एग्जांपल लिया गया। बोले अपन एल्यूमिनियम है, बोले और अपने सारे भाई हैं, बोले इसके दो टुकड़े कर दो, इसके फिर दो टुकड़े, फिर दो टुकड़े, दो टुकड़े करते जा, बोले इसका सबसे जो छोटा भाग निकलेगा ना, बोले वो भाग, और इसमें जितने भी अलग अलग भाग होंगे, अगर इसके 1 लाख भाग कर दोगे, 1 लाख छोटे छोटे भाग कर दोगे, वो सब एक जैसे होंगे। सब एक जैसे का मतलब है अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू फिजिकल प्रॉपर्टी। अरे डाल्टन महाराज तो खुश हो गए, वो तो इंग्लिश में बोल रहा है यार, बोले परमाणु ये तो बोले टैलेंटेड है, बोले अच्छा बोले अब बात समझ आ गई भैया, एक पदार्थ के जितने परमाणु होते हैं, एक ही पदार्थ के, एक तत्व के जितने परमाणु होते हैं, तत्व के सभी भार में, भौतिक गुणों में, रासायनिक गुणों की दृष्टि से ये समान होते हैं। अब डाल्टन जी भी समझ गए यार, बोले ये तो बड़ी इंटेलिजेंस वाली बात कर तो रहा है साई में परमाणु, यानी आगे चल के परमाणु का बड़ा रोल है केमिस्ट्री की लाइफ में, ठीक है। तो सी का मतलब है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, आई का मतलब वो आइडेंटिकल होता है, यानी एक तत्व के जितने परमाणु होंगे वो सब गुणों में आपस में समान होंगे, भार में भी समान होंगे और गुण में भी समान होंगे, ठीक है। अब बात आती है, अच्छा बोले ऐसा ना बोले क्यों दूसरे एलिमेंट से भी समान होगे क्या, नहीं बोले इतना बेवकूफ नहीं हो, कौन बोल रहा है, परमाणु, ऐसा नहीं है डाल्टन जी, आप घुमा नहीं सकते, बोले मैं इंटेलिजेंट हूं। अच्छा बोले करो प्रूफ, देखो बोले ये रहा एल्यूमिनियम, अब ये देखो डंडा महाराज, ये सलाग जिससे बिल्डिंग बनती है, ये लोहा है, आयरन है। अब आयरन अलग एलिमेंट है और एल्यूमिनियम अलग एलिमेंट है जी। देखो हम एल्यूमिनियम वाले जो परमाणु है ना, लोहे वाले परमाणु से बिल्कुल समान नहीं होते, क्योंकि इनके भार अलग हैं, परमाणु क्रमांक अलग है, परमाणु भार अलग है, भौतिक गुण अलग है और रासायनिक गुण भी अलग है। माइनर थोड़े बहुत कोई मिलते होंगे लेकिन अलग है। अब डाल्टन जी समझ गए यार ये परमाणु तो कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, बोले बता दिया कि मैं केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता हूं, बता दिया कि आइडेंटिटी यानी मेरी अपनी पहचान है भाई, अगर एक एलिमेंट का मैं परमाणु हूं ना तो उस एलिमेंट के सारे परमाणु एक जैसे हैं, लेकिन बोले दूसरे वाले से भिन्न हैं, इस डी का मतलब वही है, इस डी का मतलब है डिफरेंट।
डिफरेंट यानी हम दूसरे तत्व से भिन्न होते हैं भाई। वाह, अब समझ आने लगी डाल्टन को बात कि यार अभी तो कुछ कहानी चेंज है। चलो बोले और इसको थोड़ा सा जरा एक बार चेक किया जाए कि बाकी चीज भी पता है कि बस हवाई में तीर मार रहा है बोले। अब उसने पूछा अच्छा बोले चल आगे बता जरा तू बोले। देखो फिर परमाणु सोचे, देखो इतना हल्के में नहीं लो डाल्टन जी महाराज, आप तो हमारे आने वाले समय में खोज करता हो, मुझको खोजोगे आपका नाम होगा भविष्य में। अरे डाल्टन अब खुश होने लगे वाले, थोड़ा सही मिला बोले। अच्छा एस का मतलब है स्मॉल, एस का मतलब है स्मॉल, बोले मैं बहुत छोटू राम हूं, मैं पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल हूं, ये बात कहा। अब अच्छा लगता है कोई अपने सामने कोई कि मैं छोटा हूं, उसको डाल्टन जी को लगा मैं तो बहुत बड़ा हूं। अरे ठीक है बोले, ये भी याद हो गया बड़ा छोटा पार्टिकल है। चलो अच्छा छोटा पार्टिकल, उसके बाद बोले देखो बोले अगली बात जो मैं बता रहा हूं ना, परमाणु महाराज जी कहते बोले अगली बात जो मैं बता रहा हूं बोले हिसाब से सुन लो बोले, मेरी अपनी एक बहुत ही अलग लक्षण है भैया मेरा। बोले क्या लक्षण है आई? अरे आई यानी बोले मैं जो हूं इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब होता है मैं अमर, ना मुझे कोई मार सकता ना मुझे कोई बना सकता। यानी परमाणु को ना तो नष्ट कर सकते हैं, परमाणु को ना तो बना सकते हैं, बस पदार्थों में उसे स्थानांतरित जरूर किया जा सकता है। यार अब डाल्टन जी सोचे ये तो बड़ी बात हो गई, ना इसको बना सकते हैं ना ही इसे नष्ट कर सकते। अच्छा फिर आया बात में लास्ट में डब्ल्यू। अब समझने वाली डब्ल्यू, अब डब्ल्यू में इनने ये कह दिए भैया देखो परमाणु ने कहा मैं साफ साफ बता दूं, जब मेरी खोज करोगे ना आप तो एक बात जरूर बता देना सबको अच्छे से, ये बता देना कि मैं दशमलव दशमलव में नहीं रहता हूं, मेरी आदत नहीं है, मैं तो पूर्णांक में रहता हूं। एक परमाणु, दो परमाणु, 25, 50, 100, करोड़ हो जाऊंगा जी बोले। लेकिन कोई बोले कि 4.5 परमाणु, 25.5 परमाणु, ऐसा नहीं होगा। जब आप थ्योरी लिखेंगे ना ये बात मेरी जरूर लिख देना। चलो ये भी समझ गए डब्ल्यू का मतलब है होल नंबर। होल नंबर आए। अच्छा अब इतनी सारी बात आ गई भैया परमाणु के बारे में, परमाणु ने अपना ज्ञान सुनाया, अपनी कहानी सुनाया, उसने बता दिया कि भाई सी यानी मैं केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता हूं, आई दैट मीन आइडेंटिकल, अगर एक तत्व का मैं परमाणु हूं तो उसके सारे परमाणु सेम होंगे। डी दैट मीन डिफरेंट, लेकिन मेरी तुलना किसी दूसरे तत्व से करोगे तब तो भिन्नता आ जाएगी। एस बड़े बड़ा इस्तेमाल हूं जी मैं। आई इमोर्टल, बोले मैं अमर, मेरे को कोई मार नहीं सकता, मुझे कोई बना नहीं सकता, गीता का उपदेश। डब्ल्यू का मतलब होल नंबर, मतलब मेरे को दशमलव में कोई लिख नहीं सकता, ये पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। अब समझ गए, अब समझ गए डाल्टन जी की कंसेप्ट क्या है। अब कंसेप्ट क्या है वो तो ठीक है, अब ये कहानी के रूप में हो गई ये बात भी तो ठीक है, लेकिन एक नाम यार बोले इंग्लिश में, अब डाल्टन जी बोले परमाणु महाराज गोल हो गए अब। अब डाल्टन जी सोचते यार बोले ये जो बता के गया बोले इस कंसेप्ट को तो मैं छापूंगा बोले, और 1808 में इनने एक बेहतरीन डाल्टन का सिद्धांत बनाया। अच्छा यार बोले फिर सोच में पड़ गया, बोले परमाणु, अब अंग्रेजी का क्या करूं बोले, अंग्रेजी में नाम कैसा रख दूं परमाणु का, परमाणु तो लिखूं। तो उसको याद आया यार बोले इसकी एक विशेषता उठा लेते हैं अपन। ठीक है अपन ने उठा लिए इमोर्टल। इमोर्टल मतलब परमाणु जो है वो अभाज्य है, अभाज्य। बोले क्यों ना इसका इंग्लिश किया जाए, बोले ग्रीक भाषा में क्या किया, आ को तो पहले हटा दो जी, भाज्य को कहा जाता है टम, टम यानी भाज्य यानी विभाज्य। अब बोले परमाणु महाराज ने ये बात बताए थे कि विभाजित नहीं कर सकते, नष्ट तुम नहीं कर सकते। बोले यार विभाजित नहीं कर सकते तो टम यानी होता विभाजन, और ग्रीक भाषा में अगर आप जाओगे ना तो उसका उल्टा करना है, यानी विभाज्य नहीं करना है, तो आप सामने ए लगा दो जी और एक नया नाम बन गया एटम। तब से रसायन शास्त्र की दुनिया में परमाणु का नाम पड़ा
एटम, और ये नाम रखा गया परमाणु का एटम। ठीक है, अच्छा उसके बाद लेकिन ये बात बता दूं, आगे चल के ये बात गलत साबित हुई। ये बहुत बड़ी कमी आई थी इस सिद्धांत की। इसमें कहा कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन यही आगे चल के एक कमी साबित हुई थी। और यहां पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा ये कहानी के माध्यम से। अब थोड़ा सा मैं और आ जाऊं कि जब यहां पे ये कहा गया कि परमाणु और परमाणु जब ये परस्पर क्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं यौगिक परमाणु, यौगिक परमाणु बनाते हैं। और मैं आपको बता दूं आगे चल के ये भी नाम गलत साबित हुआ था। इस पे हम चर्चा करेंगे, कब, क्यों, कैसे, किसने कहा, सारी कहानी बताई जाएंगी। आप टेंशन बस मत लो, मेरे साथ बने रहो। अच्छा समझ रहा, वो जब ही एक गोलू महाराज थे परमाणु परेशान कर रहे थे। अब ये आप जो वीडियो देख रहे हो बच्चे, ये परेशान कर रहे हैं। सर बोले स्टोरी तो बता दिए बोले, लेकिन वो बाज वाला एक सिंबल आना चाहिए, उसमें आपके नोट्स आ जाएं इसी एटम के, तब कुछ मजा अलग होगा। काय का टेंशन है, लो ना तो नोट्स ये ले लो, देख लो पूरा नोट्स देख लो, बाज का भी सिंबल देख लो और पूरा नोट्स लो। ये है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ले लो स्क्रीनशॉट भी ले लो तुम लोग उसका। अब खुश? चलो एक बार स्माइल कर दो पहले अच्छे से। चलो अब स्माइल भी कर दिए, नोट्स भी आ गया, तुम्हारे मन की तो सब हो गई। अब बात आती है, यह है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आप देख रहे हैं इसमें 6 पॉइंट हैं और जो स्टोरी आपको बताई गई है लगभग उसी से लिए हुए पॉइंट। और इसके बाद हम देखेंगे कि डाल्टन परमाणु सिद्धांत में आखिर कौन सी कमियां रह गई। हम इन कमियों पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप सबसे पहले इस परमाणु सिद्धांत के इस कंसेप्ट को आप देखें, फिर हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में इस डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां।